मैं एक ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहता हूं जो मुझे काफी टाइम से बॉदर कर रहा था। आज इंडिया में ऑलमोस्ट एवरी ब्रांड D2C हो, SaaS हो, FMCG हो, एक ही चीज कर रहा है। वी सी यू, वी अंडरस्टैंड यू, वी फील योर पेन। एंड ऑनेस्टली ये सुन सुन के अब मैं थक गया। अगर आप भी अपने ब्रांड के साथ यही कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। कुछ दिन पहले मैंने एक हेल्दी स्नैक्स ब्रांड्स का ऑडिट देखा। टैगलाइन थी वी अंडरस्टैंड योर हेल्थ स्ट्रगल्स। वेबसाइट पे लिखा था फॉर द रियल यू, नो फिलर्स। एड्स में दिखा रहे थे थके हुए लोग, स्ट्रेस लोग, जंक खाते हुए लोग। और मैंने सोचा ये तो मैंने पहले भी देखा। तो मैंने योगा बार की वेबसाइट खोली, होल ट्रूथ की वेबसाइट खोली, ईट बेटर की वेबसाइट खोली। तब यही कह रहे हैं, हम तुम्हारी प्रॉब्लम समझते हैं, हम तुम्हारे लिए। मूवीज हो, इंस्टाग्राम का कंटेंट हो, टीवी सीरीज हो, एड्स हो, फाइनली बिजनेस स्ट्रैटेजी में सब में एक ही चीज कॉमन है, रिलेटेबिलिटी। ये आइडिया जितना ज्यादा आप कस्टमर को मिरर दिखाओगे, जितना ज्यादा उन्हें ये फील कराओगे कि हाँ यार ये तो बिल्कुल मैं हूं, उतना ज्यादा वो आपको लाइक करेंगे, ट्रस्ट करेंगे और आपसे सामान खरीदेंगे। ये अजम्पशन इतना डोमिनेंट हो गया है कि लोग अब ये नहीं जानते कि ये एक अजम्पशन था। सबको लगता है यही तो बिजनेस करने का सही तरीका है। मैं आज इसके बारे में बात करना चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं मानता कि ये सच है। इंटरनेट एक होमोजेनाइजेशन इंजन है। हर डोमेन जिसको ये टच करता है फ्लैटन हो जाता है, डाइवर्सिटी खत्म हो जाती है, एक डोमिनेंट आइडिया बचा रह जाता है। और बिजनेस स्ट्रैटेजी में जो डोमिनेंट आइडिया बचा है वो है शिट टू एवरेज मॉडल। मतलब कस्टमर को कोई पेन पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम है, आप उसे सॉल्व करो, कस्टमर शिट स्टेट से एवरेज स्टेट में आ जाएगा, प्रॉब्लम गॉन, डन। ये मॉडल काम करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है। लेकिन इंडिया में आज मैं जितने भी ब्रांड्स देख रहा हूं, वेदर इट इज स्किन केयर, फूड, फैशन, सब इसी मॉडल के अराउंड बने हुए हैं। मेरी स्किन में ये प्रॉब्लम है, मेरे बालों में ये प्रॉब्लम है, मेरा खाना हेल्दी नहीं है, मेरे कपड़े इतने स्टाइलिश नहीं है। और ब्रांड आता है और कहता है हाँ यार हम समझते हैं, ये लो सॉल्यूशन। और फिर कस्टमर शिट स्टेट से एवरेज स्टेट में आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व एंड दैट्स इट। वहां कहानी खत्म हो जाती है। इस मॉडल के साथ तीन बड़े प्रॉब्लम हैं जो मैं अपनी एजेंसी वर्क में लगातार देख रहा हूँ। पहला, ये आपके ब्रांड को ब्लैंड बना देता है। जब सब लोग रिलेटेबल होने की कोशिश करते हैं तो सब एक जैसे दिखने लगते हैं। वो फ्रेंडली, क्लीन, चीयरफुल, सिंपल एस्थेटिक, ये आज हर D2C ब्रांड की पहचान बन गई है। कोई डिस्टिंक्टिवनेस है ही नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं है। दूसरा, पेन पॉइंट्स फाइनाइट ही है। किसी कैटेगरी में लिमिटेड पेन पॉइंट्स होते हैं। जब मार्केट मेच्योर हो जाता है, और इंडिया में ऐसी काफी कैटेगरीज है जो मेच्योर हो गई हैं, तो कस्टमर के पास जेन्युइनली कंप्लेन नहीं होती है। लॉन्ड्री डिटर्जेंट ठीक काम कर रहा है, शैम्पू ठीक काम कर रहा है, स्किन अच्छी फील कर रही है। अब आप कौन सा नया पेन पॉइंट सॉल्व करेंगे? तीसरा, आपके पास कोई डिफेंस ही नहीं बचता है। अगर आपका पूरा ब्रांड एक पेन पॉइंट के अराउंड बना है और जिस दिन कोई और ब्रांड आके वो पेन पॉइंट सस्ते में सॉल्व कर देगा तो आपका ब्रांड खत्म। आपने कुछ ओन ही नहीं किया, सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। लेकिन एक और मॉडल है जो हम भूल गए। एक स्केल सोचो, एक तरफ है शिट, दूसरी तरफ है एवरेज। ये तो हम दोनों जानते हैं, लेकिन एवरेज के ऊपर भी कुछ आता है, दैट इज ग्रेटनेस। अगर कुछ ब्रांड्स हैं जो कस्टमर को एवरेज से ग्रेटनेस की तरफ ले जाते हैं, ये ब्रांड्स प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते, ये एक विजन क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एप्पल ने कभी ये नहीं कहा कंप्यूटर यूज करना मुश्किल है, हम इजी बना देते हैं। उन्होंने कहा कंप्यूटर्स क्रिएटिव टूल्स हैं और हम एक क्रिएटिव इंसान हैं। नाइकी ने कभी ये नहीं कहा फिटनेस में पेन होता है, कंफर्टेबल शूज बना देते हैं। उन्होंने कहा जस्ट डू इट, तुम एक एथलीट हो। बोट ने इंडिया में ये नहीं कहा उन्हें कोई ऑडियो की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उन्होंने एस्पिरेशन क्रिएट करी। अफोर्डेबल इंडियन ब्रांड जो कूल लगता है, स्टाइलिश लगता है, जिन्हें वियर करना एक आइडेंटिटी स्टेटमेंट है। ये होते हैं एवरेज टू ग्रेट ब्रांड्स। और इंडिया में अभी इस स्पेस में बहुत कम लोग हैं। अब ये सुनने में आसान लगता है, बट मैं जानता हूँ ये एक्चुअली करना कितना हार्ड है, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले आपको अनरिलेटेबल होना पड़ेगा। आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू लाना पड़ेगा, एक विजन होल्ड करना पड़ेगा और क्लियरली कहना पड़ेगा ये ब्रांड उन लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस विजन में बिलीव करते हैं। और ये बहुत ही अनकंफर्टेबल है, क्योंकि हम सबको यही सिखाया जाता है जितना ज्यादा लोगों को अपील करोगे उतना बेटर बनोगे। लेकिन सीधा बोलूंगा, जो ब्रांड सबको अपील करता है वो किसी को डीपली अपील नहीं करता है। तो प्रैक्टिकली कैसे बनाते हैं ऐसा ब्रांड? मैं 6 चीजें शेयर करता हूं जो मैं पर्सनली अपने क्लाइंट के साथ काम करता हूं उनको अलग बनाने के लिए। स्टार्ट विद कैटेगरी डिसएग्रीमेंट। अपनी कैटेगरी के बारे में एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन लो, एक शुड स्टेटमेंट बनाओ। एप्पल ने कहा कंप्यूटर्स शुड बी क्रिएटिव टूल्स, नॉट कॉर्पोरेट मशीन। क्रॉसफिट ने कहा फिटनेस शुड बी अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, नॉट अ जोक। आपकी कैटेगरी में क्या होना चाहिए
जो भी नहीं हो रहा है वो ओपिनियन आपकी स्ट्रैटेजी का फाउंडेशन बनेगी। सेकंड, वो ओपिनियन अपनी पर्सनल लाइफ से निकालो। ये एनालिसिस से नहीं आएगा, एआई से नहीं आएगा, डेटा से नहीं आएगा, ये सिर्फ आपकी लिव्ड एक्सपीरियंस से आएगा। स्टीव जॉब्स ने एप्पल इसलिए बनाया क्योंकि उनकी लाइफ ने उन्हें एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव दिया। रिचर्ड ब्रांसन ने वर्जिन इसलिए बनाया क्योंकि उनका पर्सनल वर्ल्ड व्यू था। तब सोचो आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो आपके ये कैटेगरी डिसएग्रीमेंट को दिखाता है। वो ऑथेंटिसिटी ही आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट बनेगा। अपने कस्टमर को वर्ल्ड व्यू स्केच करो। ये ब्रांड किस इंसान के लिए, वो क्या वैल्यू करता है, वो क्या वैल्यू नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एवरेज टू ग्रेट ब्रांड एक स्पेसिफिक टाइप के इंसान से ही बात करता है, सबसे बात नहीं करता है। लिख के रखो, ये ब्रांड उन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये क्लैरिटी आपको ब्लैंड होने से बचाएगी। नेक्स्ट, एक स्पेसिफिक एस्थेटिक डेवलप करो। अगर आपका वर्ल्ड व्यू स्पेसिफिक है तो आपकी विजुअल लैंग्वेज भी स्पेसिफिक होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए आज इंडिया में ऑलमोस्ट एवरी D2C ब्रांड एक जैसा ही दिख रहा है। स्किन केयर ले लो, वाइट बैकग्राउंड, पेस्टल कलर्स, क्लीन सैंस सेरिफ फॉन्ट, फ्रेंडली टोन, ये ब्लैंडिंग है। आप क्लासिकल हो सकते हैं, यू कैन बी गॉथिक, रेट्रो, मिनिमल, लिटरली एनीथिंग, बट बी समथिंग वेरी स्पेसिफिक। बी समथिंग दैट समवन वुड फील स्ट्रांगली अबाउट। कस्टमर का फ्रेंड नहीं गाइड बनो। रिलेटेबल ब्रांड्स कस्टमर के साथ बैठते हैं और बोलते हैं हाँ यार सब ठीक है, मैं देख लूंगा। एस्पिरेशनल ब्रांड्स कस्टमर को चैलेंज करते हैं, ये तुम बन सकते हो, आओ। आप फ्रेंडली हो सकते हो लेकिन अथॉरिटी के साथ, गाइड की तरह, कोच की तरह, जो पुशबैक देता है, जो स्टैंडर्ड सेट करता है। अपनी टीम उसी विजन के लिए हायर करो जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। एक एस्पिरेशनल ब्रांड सिर्फ बाहर से दिखना नहीं चाहिए, अंदर से फील भी होना चाहिए। आपको ऐसे लोग चाहिए जो इस विजन में बिलीव करते हो, योर फेलो ट्रैवलर्स। गूगल ने यही किया, पैटागोनिया ने यही किया, स्पेसएक्स ने यही किया। जब पूरी टीम एक विजन के अराउंड अलाइंड होती है तो ब्रांड नेचुरली विविड और सिंगुलर हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि शिट टू एवरेज मॉडल गलत है, वो काम करता है। हजारों ऐसे सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं जो इसी मॉडल पे काम करते हैं, लेकिन मैं ये जरूर बोल रहा हूँ इंडिया में अभी भी एवरेज टू ग्रेट का स्पेस खाली पड़ा है। सब लोग कस्टमर की पेन प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हैं, कोई उन्हें एस्पायर करने इन्विटेशन नहीं दे रहा है। और मुझे लगता है जो ब्रांड्स ये इन्विटेशन देंगे वो नेक्स्ट डिकेड के आइकॉनिक इंडियन ब्रांड्स होंगे। तो अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछो, मेरा ब्रांड कस्टमर को मिरर दिखा रहा है या एक विजन? अगर ये पर्सपेक्टिव काम आया, शेयर करो किसी को फाउंडर या ब्रांड बिल्डर के साथ जो अभी भी यही स्ट्रगल फील कर रहा है। और अपने ब्रांड के बारे में मेरे साथ बात करनी है तो कमेंट्स में बताओ।